अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की है कि अब आगामी अगस्त से अप्रैल के टैरिफ स्तर को लागू किया जाएगा। पहले ये टैरिफ बुधवार से लागू होने थे, लेकिन अब इन्हें कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। राष्ट्रपति ने आज जापान और दक्षिण कोरिया को आधिकारिक पत्र भेजे हैं, जिसमें बताया गया है कि दोनों देशों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इन पत्रों के अलावा करीब 12 अन्य देशों को भी जल्द ही ऐसे पत्र भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर लगभग 55 देशों को इन टैरिफ में वृद्धि की सूचना दी जाएगी। शेष देशों को भी आने वाले दिनों में इस तरह की नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी। प्रशासन ने कहा है कि राष्ट्रपति देश दर देश टेलर मेड ट्रेड प्लान बना रहे हैं, ताकि अमेरिकी कामगारों और उद्योगों के हितों की रक्षा हो सके। कुछ सेक्टोरल टैरिफ जैसे सेमीकंडक्टर आदि पर फैसले अभी प्रक्रिया में हैं और इन पर अपडेट के लिए वाणिज्य विभाग से संपर्क करने की बात कही गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि अमेरिका वियतनाम और यूके के साथ व्यापार समझौते कर चुका है और चीन व भारत के साथ डील पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया, जो देश ब्रिक्स जैसे अमेरिकी विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, उन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का उद्देश्य अमेरिका के हितों को कमजोर करना है और अमेरिका अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएगा। हालांकि टैरिफ लागू करने की तारीख बदल दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति का मानना है कि बाकी देश इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के नेता अमेरिका से समझौता करने के लिए कॉल कर रहे हैं और यह सब अमेरिकी लोगों के हित में किया जा रहा है। अंत में राष्ट्रपति ने कहा, 90 दिनों में 90 ट्रेड डील योजना पर काफी प्रगति हुई है। कई देशों से सीधे डील हुई है और बाकी को टैरिफ के पत्र भेजे जा रहे हैं। कुछ देशों के साथ रिश्तों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी नरमी भी बरती जाएगी, लेकिन अमेरिका अब ठोस और स्पष्ट व्यापार नीति अपना रहा है।